गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को आज के पर्व अपने शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। अब देखो भैया, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल के टेस्ट आयोजित होंगे। अब हर चैप्टर के अपने टेस्ट लिए जाएंगे और टेस्ट का भैया तरीका जो है वो किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी मैं अब बातें आपको कल के वीडियो में बता चुका हूं। आपको आंसर कहां देने हैं, किस प्रकार से देने हैं, वो सारी चर्चा कल के वीडियो में अपने कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे भैया। टेस्ट का अपने सिस्टम वही रहेगा जो अपने लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर में भी मैंने जितने भी टेस्ट लिए थे 99% जो टेस्ट थे वो बोर्ड के ऊपर ही थे भैया, क्योंकि बोर्ड पे देखो एक थोड़ा समझाने में भी आसानी रहती है, बच्चों के समझ में भी आसानी से आता है। अपने स्टार्टिंग के टेस्ट जो है वो इस प्रकार से बोर्ड पे होंगे। लास्ट में अपने भैया जैसे ही अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपने लाइव क्लास आयोजित करेंगे, लाइव टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन वो आपके सिलेबस पूरा होने के बाद में। अब देखो भैया, आज का अपना जो टेस्ट है वो कौन सी क्लास का है? क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का है, चैप्टर फर्स्ट का है भैया। चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? अपने शीत युद्ध का दौर। उस बुक के अपने टेस्ट ले रहे हैं भैया, ठीक है, क्योंकि वो बुक अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कहोगे गुरुजी एक पार्ट रहा है भैया, नहीं रहा है एक पार्ट, कुछ नहीं रहा है। वैश्वीकरण वाला मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि ये न्यूज़ पहले से आ गई थी कि ये चैप्टर इस बार सिलेबस में नहीं रहेगा और वो सिलेबस से हटा भी दिया गया है वैश्वीकरण वाला चैप्टर। उसकी भी चर्चा अपने करेंगे। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। तो अपने फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है, उसी के अपने टेस्ट हो रहे हैं। हर चैप्टर का भैया एक टेस्ट होगा, छोटे क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, बड़े क्वेश्चनों का टेस्ट जो है वो अपने सिलेबस पूरा होने के बाद में करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जरूरी नहीं है आरबीएसई बोर्ड में पूछो, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। ये 4 ऑप्शन है भैया आपके पास में, इनमें से कौन सा सही है? आपको ऐसे आंसर ऐसे लिखना है, 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, आपको सही लिखना है। जैसे मान लो मार्च 1945 में गिराए थे तो मार्च 1945 आपको आंसर लिखना है भैया। और आंसर कहाँ देना है, कैसे देना है, वो कल के वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन है भैया, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1950 में, 1955, 61 या 1965। तीसरा क्वेश्चन है भैया, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे। मतलब जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था भैया शीत युद्ध के दौरान, उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? इन चारों में से वो आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन आता है भैया, शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1942 के बाद, 45 के बाद, 50 के बाद या 1960 के बाद। पांचवा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत ने साथ दिया था, किसका दिया था भैया? अमेरिका का साथ दिया था या सोवियत संघ का दिया था या दोनों का दिया था या फिर किसी का नहीं, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी? क्या किया था भारत ने? चारों ऑप्शन में से वो आपको बताना है। फिर भैया क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है। मतलब तीसरी दुनिया के देशों के नाम से किनको जानते हैं, किन देशों को जानते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? आपको सन बतानी है कि कब से कब तक लड़ा गया था, ठीक है भैया यहाँ तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के एक कल मेरे पास में कमेंट भी आए होंगे और आपके मन में भी हो रहा कि सर ऐसे टेस्ट ले रहे हैं, ऐसे तो नकल कर लेंगे स्टूडेंट, ऐसे तो नकल करेंगे। तो भैया नकल करोगे तो देखो सीधी सी बात है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने भी टेस्ट आयोजित किए थे। लास्ट ईयर मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने टेस्ट दिए थे, लेकिन उनका ये सिस्टम था, उन्होंने नकल नहीं की थी, ईमानदारी से वो टेस्ट हुए थे। क्योंकि नकल करके भैया आप अपना ही लॉस करोगे, मेरा कोई लॉस नहीं है। मैं मेरा कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है आप ईमानदारी दिखाते हो या बेईमानी करते हो। ईमानदारी करोगे या बेईमानी करोगे तो उसका फल भैया आपको ही मिलेगा, मेरे को नहीं मिलने वाला। मैं मेरा कार्य जो है वो बखूबी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट के साथ में गलत हो, किसी का भी बुरा हो। मैं आज आपको एक बात करने जा रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट से कही थी
कि अंत तक आप इस चैनल के साथ में जुड़ो, आपके अच्छे नंबर आने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं भैया। लास्ट ईयर के मेरे बहुत सारे टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कईयों को तो मैंने अब प्राइवेट कर दिया है क्योंकि वो सिलेबस अपने नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप तो बस इनको जो भी टेस्ट लेने हैं इनको आप कॉपी में उतार लो या इनको याद करो, कैसे भी करो बस, लेकिन आपको अंत तक इसके साथ में जुड़े रहना है। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी, इसका पूरा नाम बताइए। नाटो की स्थापना कब हुई थी भैया, आपको सन बतानी है और फिर उसका पूरा नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब व कहां पर हुआ था, सन बतानी है और जगह का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, परमाणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है, ऐसा कौन सा संकट आया था, ऐसा कौन सी घटना हुई थी जिसको अपने शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, इनको आपको भैया सुमेलित करना है। सुमेलित जानते हो ना, मिलाने वाले। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार, कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, दो देश शक्तिशाली बने थे, कौन से बने थे, उनके नाम आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, मतलब पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था। और क्वेश्चन नंबर 15 है भैया आपका, वार्सा पैक्ट कब हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य बताइए। वार्सा पैक्ट पूछ लो या वार्सा संधि पूछ लो, ये कब हुई थी, मतलब आपको सन बतानी है और यह क्यों हुआ था ये आपको बताना है। तो ये है भैया अपने फर्स्ट जो टेस्ट पेपर है, ये सॉरी फर्स्ट जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है शीत युद्ध का दौर, उसके 15 छोटे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको ये सिस्टम पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देने का जरूर से प्रयास करें। ओके भैया, दैट्स ऑल। और इसकी आंसर की जो है वो कल आपको इसी समय उपलब्ध करा दी जाएगी।